इस बाइस्कोप में मैं हूं आसिया। झारखंड जहां हमेशा से ही नियुक्तियां विवादों में रही, उन सब के बीच में जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई जेईई की, उस परीक्षा का परिणाम आ गया है, जिसके बाद जो सफल अभ्यर्थी हैं वे बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत उन्होंने की है, कई सालों का लंबा इंतजार किया और उसके बाद अब जब परीक्षा परिणाम आया है तो एक उम्मीद जगी है कि अब नियुक्ति उनकी होगी। और जो लगातार वो मेहनत कर रहे थे और हर बार परीक्षा कैंसिल हो रही थी, कभी कुछ वजह से, लेकिन अब आखिरकार इन अभ्यर्थियों को सफलता हाथ लगी है, जिससे ये काफ़ी खुश हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ अभ्यर्थी भी मौजूद हैं और उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो परीक्षा परिणाम आया है कितनी खुशी उन्हें हुई। लगातार ये आंदोलनरत रहे, आंदोलन करते रहे, तो अब जब उनकी उस आंदोलन का फल मिला, उस पढ़ाई का फल मिला, तो उन्हें कैसा लग रहा है? सबसे पहले अपने नाम के साथ शुरुआत करें आप लोग और अपना रिएक्शन दें। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम किशन कुमार हुआ, मैं कोडरमा जिले से हूँ और ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट था और इसके बाद फाइनली हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं जेएसएससी जेईई के एग्जाम में। बहुत खुशी हो रहा है। कितनी मेहनत कर रहे थे किशन जी आप इस सफलता को पाने के लिए? लगभग 3 साल हो गया इस एग्ज़ाम को, पूरे मतलब ड्यूरेशन को। उम्मीद है मतलब जल्द से जल्द हम लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगा। हमारा 4 और 5 मार्च को हमारा डीवी है, उसके बाद हम लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाएगा। आप बताइए। मेरा नाम हरेंद्र कुमार हुआ। मैम, हम लोग पिछले 3 साल से एक ही एग्ज़ाम को 3 बार दिए। फाइनली हम लोग का रिजल्ट किसी ने तो चौथा बार भी दिया है, हम लोग तीसरा वाला में थे। तो चौथा एग्जाम देने के बाद फाइनली हम लोग को रिजल्ट मिला। जिस दिन रिजल्ट आया मैम, घर में कुछ अलग ही माहौल था। तो अभी उस दिन से अच्छे से सोए नहीं है बस। मतलब अभी जो सपना देखा आप लोगों ने, जिसकी तैयारी की, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो खुशी का पल तो सभी के लिए होता है, पूरे परिवार के लिए होता है। आप बताइए। मेरा नाम आयुष कुमार है और काफ़ी खुशी का पल है ये, क्योंकि 3 साल में काफ़ी मेहनत करने के बाद अभी हम लोग रिजल्ट के काफ़ी करीब हैं और रिजल्ट पब्लिश हो ही गया है। और फाइनल डीवी का भी लिस्ट वो 4 और 5 मार्च का डेट दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही इस प्रक्रिया को पूरा करके सरकार इस जो वैकेंसी जिसमें 1562 पदों पे है, नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी करेगी। ये जो 1562 युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो ये सपना लेकर इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, हालांकि लाखों थे इसमें, लेकिन वो खुशनसीब 1562 ही हैं जिन्हें सफलता मिली है। कितनी मुश्किलों से यहाँ तक का सफ़र तय हुआ? जब आंदोलन आप कर रहे थे, उम्मीद थी कि वो मेहनत, वो आंदोलन रंग लाएगी? और देखिए मैडम, सबसे पहली बार जब ये एग्ज़ाम जुलाई 2022 में हुई थी तो काफ़ी निराश और हताश थे, क्योंकि उस टाइम पेपर लीक का मामला आ गया था और ऑफलाइन मोड में हुई थी। उसके बाद लग ही नहीं रहा था कि झारखंड में ये वैकेंसी को फिर से मतलब रिकंडक्ट करवा पाएंगे या फिर से होगा। बट मीडिया कर्मी की सहायता से हम लोग अपना जो मुद्दा था उसको सरकार तक पहुंचाई और हम लोग ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम करवाने का डिमांड भी रखा। और इसको लेकर हम लोग को अम्बा मैम, जो माननीय विधायक बड़का गांव, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया। उन्होंने उस टाइम भी सपोर्ट किया और आज तक रिजल्ट आने तक भी मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें, मतलब ये जेएसएससी जेईई का रिजल्ट वगैरह में। और साथ ही माननीय विधायक ये दीपिका पांडे मैम है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रिजल्ट में वो सबसे पहला मतलब विधायक वही मैम ही थी जो अपने लेटर हेड से सीएम सर को रिजल्ट पब्लिश करने को लेके उन्होंने लेटर मतलब सीएम सर को दिए थे। तो काफ़ी लोग का हेल्प रहा और सपोर्ट रहा, जिसके कारण हम लोग का भी रिजल्ट मतलब पब्लिश हो गया है। आयुष, ये विडम्बना ही रही है झारखंड में कि जो भी नियुक्तियां होती हैं या जो भी परीक्षा होती है, विवादों में ही वो रहती है। परीक्षा हो भी जाती है तो कई बार उसे कैंसिल कर दिया जाता है। परिणाम आने के बाद वो पूरे परिणाम ही विवादों में फंस जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। इस बार की अभी भी वो थोड़ी सी शंका है कि सफल तो हो गए हैं, लेकिन जो झारखंड का इतिहास रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुछ नया विवाद जन्म ले। देखिए विवाद, देखिए मैडम, क्योंकि यह वैकेंसी में 1562 पदों पे है और लगभग स्टूडेंट 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट मतलब इसमें अपियर हुए थे, एग्जाम दिए थे लगभग 1.5 से 2 लाख। तो एक ही मतलब 1562 बच्चे का ही सिलेक्शन होगा, मतलब 99
50% बच्चा का सिलेक्शन नहीं एक बराबर था। तो इसमें से कुछ बच्चे वैसे रहेंगे ही जो उंगली उठाएंगे ही, और उनका उंगली उठाने से कुछ होने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि टीसीएस जैसे एजेंसी से एग्जाम हुआ है। आप बताइए टीसीएस पे कोई उंगली उठाना मतलब वो यूपीएससी का भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, गेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जेईई मेंस जेईई एडवांस के एग्जाम मतलब कंडक्ट करवाती है, उसमें किसी तरह का आज तक कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। तो इसमें उंगली उठा के क्या ही फायदा, और क्या मतलब उससे कुछ उम्मीद है कि कुछ नहीं हो सकता इसमें, और उंगली उठाने वाले के लिए क्या ही बोला जा सकता है। हरेंद्र, लगातार अभी भी कई छात्र हैं जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कई आंदोलनरत हैं। हाल ही में सीजीएल को लेकर भी काफ़ी विवाद रहा, अब एक नया आंदोलन भी चला। क्या उम्मीद है कि इसी तरह आंदोलन से हक मिलेगा? क्या अब जो बच्चे उन्हें पढ़ना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, वो सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन का रुख कर रहे हैं? आखिर ये विडंबना झारखंड में क्यों है? मैम, जब तक हम लोग ग्रेजुएट नहीं हुए थे तब तक हम लोग रोड में नहीं थे। पिछला 3 साल में हम लोग पहली बार ये स्ट्राइक, ये सब वर्ड हम लोग पहली बार सुने कि स्ट्राइक, धरना, ये सब भी होता है। पापा जब धरना में आते थे बिना बोल के आते थे मैम, हम लोग घर से इजाज़त नहीं मिलेगा मैम हम लोग को, लेकिन मजबूरी हो जाती है जब अपना हक ये के लिए रिजल्ट नहीं दे, हम लोग 3 बार दिए, रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपको निकलना पड़ेगा ना। तो वही इस बार देखिए बहुत सही हुआ है, जल्दी से हम लोग का मैं चेयरमैन भी चेंज हुए, हम लोग का जितना इवेंट जो भी था धरना बहुत अच्छी तरीक़ा से ये किया गया, जिसके फलस्वरूप हम लोग को ये सब रिजल्ट दिखना पड़ा। किशोर, आप बताइए, कभी लगा ऐसे एक पल के लिए भी कभी निराश हुए? मैम, निराश तो हुए थे, लेकिन मतलब जो जितना मेहनत हम लोग किए थे उसके, और मतलब जो हम लोग प्रयास किए थे एग्ज़ाम देने के बाद, मतलब हमारा एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 को कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद हम लोग जितना प्रयास किए थे मिल करके, उससे ये उम्मीद तो था कि रिजल्ट आएगा और हम सबका जो रिजल्ट मतलब खुद का भी रिजल्ट होगा। पर कहीं ना कहीं जो ड्यूरेशन था मतलब वो मतलब एक तकलीफ दे रहा था। हरदीप की परेशान हो रहे थे और थोड़ा मतलब फिजिकली भी दौड़ धूप करना पड़ रहा था, वो चीज़ हो रहा था। लेकिन एक उम्मीद था कि हो जाएगा रिजल्ट, और अंततः मतलब आयोग ने रिजल्ट को दिया भी है। और मतलब अभी के जो पिछला जो 10 दिन बीता है उसमें कई सारा बदलाव भी हुआ है आयोग में, जैसे कि मतलब नए चेयरमैन का नियुक्ति हुआ, फिर आयोग के सचिव भी मतलब नए सचिव आए हैं, फिर कई सारे मेंबर्स भी उसमें मतलब रिक्रूट हुए हैं। तो इस सब से ये लग रहा है कि काम काफ़ी तेज़ी से अब होगा, और मतलब जितने एग्जाम्स अभी बचे हुए हैं उनका भी एग्ज़ाम कहीं ना कहीं पहले से फास्ट होगा, ये चीज़ मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं। बहुत ऐसे साथी हैं जो निराश हैं, जिनकी परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, जो परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। सभी की एक उम्मीद होती है कि सरकारी नौकरी उन्हें मिले। प्राइवेट सेक्टर में जॉब है लेकिन वहाँ दोहन भी है, तो इसलिए चाहते हैं लोग कि सरकारी नौकरियां मिले। तो घर पर एक अलग खुशी का माहौल होगा, और अलग तरह से एक जश्न मनाने का भी सिलसिला शुरू हो रहा होगा। ऐसे में किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं दोस्तों की तरफ से और परिवार की तरफ से? मैम, सबसे पहले तो मतलब रिजल्ट आया रात में 28 के रात में, तो रोल नंबर चेक किए तो मतलब विश्वास नहीं हुआ कि वही है। तो फिर मतलब उसको 3 से 4 बार चेक किया कि सेटिस्फाई होने के लिए कि सही में है कि नहीं। फिर घर में बताया तो मतलब कोई रिएक्शन नहीं था उधर से, क्योंकि इतना दिन बाद आया था तो विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मम्मी पापा भी उधर से पूछे कि किस चीज़ का रिजल्ट आया, तो उनको फिर थोड़ा बताना पड़ा कि मतलब झारखंड के मतलब कर्मचारी चयन आयोग से मतलब फॉर्म डाले थे इसका, तो ये सब बताया। तो फिर उन लोग को विश्वास हुआ, मतलब किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर फ्रेंड सर्कल में भी जितने लोग थे वो लोग भी मतलब 1 से 2 घंटा तो सबको ये लग गया चेक करने में कि सही में हमारा हुआ भी है कि नहीं। तो फाइनली मतलब खुश है अब सब कोई। इतना विवाद रहा है कि वाकई में एक बार में यकीन कर पाना मुश्किल है। आपको कैसा लगा आयुष जब ये पता चला, रिजल्ट आया, घर पे कैसा रिएक्शन मिला? सबसे पहले घर वाले को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रिजल्ट भी आया और सिलेक्शन भी बच्चा का हो गया, क्योंकि ये चीज़ 3 बार बोल चुका था मैंने। लास्ट बार जब एग्जाम जुलाई में हुआ था उस समय भी अब एग्जाम देने के बाद आया घर में बताया कि एग्जाम बहुत अच्छा गया, उम्मीद है हो जाना चाहिए। आंसर की भी मतलब सेकेंड बार एग्जाम दिया तो उसमें आंसर की भी आ गया, और रिजल्ट भी सुन रहे थे कि बन के तैयार था। जीएसटी ऑफिस से मैंने गया था और वहाँ पे चेयरमैन सर है उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन मतलब जो नियोजन नीति थी सरकार का वो 16 को ये हो जाती है, रद्द हो जाती है। और उसके बाद हम लोग जाके मिले थे सर से, तो बोले घर की रिजल्ट बन के तैयारी था और बस मतलब पब्लिश हो जाता कुछ दिन और रहता तो। बट और यही चीज़ हम घर में भी बताए थे कि रिजल्ट कंफर्म है, आ जाएगा और हो भी जाएगा। तो उस समय भी सब पूरा घर वाले निराश हो गए, हताश हो गए कि रिजल्ट पिछले बार बोला आने वाला था, नहीं हुआ। और इस बार भी बता रहे थे तो वो लोग यही मतलब बोल रहे थे कि इस बार कंफर्म आ गया है ना। हम बोले हाँ आ गया है, बट उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। फाइनली जाके जब मैंने सुबह में गया घर, उसके बाद में पापा मम्मी को बताया तो बहुत खुश हो गए, और खुशी से क्या बोले मतलब
खुशी का आंसू भी बयां मतलब करना कुछ देर के मुश्किल लिए हम लोग मतलब बात और अब कुछ वाकई जो मतलब कुछ बच्चा बोलने के तैयारी लिए वर्ड कर ही नहीं रहा रहा हो, था। माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, उनका बेहतर करियर हो इसलिए, और बच्चा लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है जॉब के लिए, और एग्जाम देकर कई बार ऐसा हुआ कि आप लोगों को भी फिर उसके बाद उम्मीदें टूट गई कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। हरिंद्र, कहीं और भी तैयारी कर रहे थे आप लोग, या फिर इसी तरह सरकारी नौकरी में, राज्य सरकार की नौकरी के इंतजार में ही थे, या फिर कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाने का मन बनाया? नहीं मैम, 2021 में जब ये पहली बार आई तो इसी पे थे हम लोग फुली फोकस। जब कभी नहीं सोचे कि यार हो नहीं रहा है इस राज्य में, कुछ नहीं होने वाला? पहला जब कैंसिल हुआ ना मैम, तब मन में लगा कि नहीं यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद सेंट्रल एसएससी का भी एग्जाम दिए, वहाँ पे प्री निकला, मेंस में हम ये हो गए थे। तो फिर इधर फिर से इसका कैंसिल होने के बाद फिर इसका रिक्रूट ये स्टार्ट हो गया प्रोसेस, तो फिर इसी में लग गया मैम। किसी में आपने भी, किशोर आपने भी कभी तैयारी नहीं की? मैंने प्राइवेट पिछले साल मतलब मैंने 2 बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एसएससी जेई आता है, तो उसमें मैंने पिछले 2 बार मतलब एग्जाम दिया, प्री हुआ, मेंस में फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बीच मतलब ये झारखंड का भी एग्जाम चल रहा था, तो फिर फाइनली इसमें हो गया। 2 असफलता मिला हाथ में, लेकिन फिर फाइनली अभी मतलब सक्सेस मिल गया है फाइनली 2024 में। तो यानी आप लोग इसी में लगे रहे, रात दिन अल्टीमेट एम हमारा यही होगा झारखंड का ही एग्जाम का था, पर साथ में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब फॉर्म्स आ रहे थे उसको भी हम लोगों ने एग्जाम दिया था। क्या मन में था कि झारखंड नहीं छोड़ना है, परिवार के साथ रहना है, या कुछ और सोच रखा था आप लोगों ने? नहीं मैम, ऐसा था कि मतलब पहले तो कहीं ना कहीं जॉब लेना है, बट अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा सा मतलब कंपटीशन ज्यादा होता है, तो उस कारण मतलब लेना है, मतलब सरकारी जॉब के लिए ही कोशिशें थी? जी हाँ, सरकारी जॉब के लिए ही था। और साथ में मतलब ये भी था कि मतलब कहीं ऐसा मिले जॉब की थोड़ा मतलब वो स्टेबिलिटी दे, ये इस चीज पे फोकस था। आयुष, क्या आपने भी कभी कोशिश की कि नहीं अब बेकार है यहाँ पर, इतने आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, अब दूसरी जगह मूव करना चाहिए? मैडम, हमको पूरा भरोसा था कि आज नहीं तो कल तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में एक चीज़ मेरे को अच्छा लगता है कि भले एग्जाम का प्रोसेस होने में टाइम लगता है, बट एग्जाम अगर हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होती है। तो हम लोग को यहाँ तक कि जीएसटी ऑफिस वगैरह भी आना जाना होते रहता था, तो उससे एक तरह से पता चलते रहता था कि हाँ किस स्टेज पे है, अब क्या होने वाला नहीं होने वाला, तो एक होप बना रहता था। और उम्मीद था कि अगर तीसरा बार एग्जाम दे रहे हैं और टीसीएस जैसे विश्वसनीय एजेंसी से अगर एग्जाम दिए हैं, तो पूरा कंफर्म भरोसा था कि इसमें किसी तरह कोई धांधली वगैरह नहीं होगी, और कंफर्म है कि अगर एग्जाम सही से कंडक्ट करवाएगी, और मेरा भी तैयारी सही था तो होना तो फिक्स था। इसलिए पूरा जो भी है हम लोग कोशिश कर ही रहे थे, उसके लिए हम लोग धरना किए और भी बहुत सारा कुछ किए। उसके बाद सब जगह लेटर वगैरह भी दिए, और इसको लेकर बहुत सारे विधायक मंत्री वगैरह से भी मिले। और क्योंकि वो लोग थोड़ा सा क्या होता है ना कि मतलब इस फील्ड में थोड़ा सा कम फोकस करते हैं, ज़्यादातर देखते हैं, और बाकी और भी बहुत सारा जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी रहती है वो सब में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उन लोग को भी लेटर वगैरह के थ्रू मतलब इस रिलेटेड रिजल्ट रिलेटेड चीज़ें को अवगत करवाया और प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बोला था। तो मतलब उम्मीद है कि हो जाना चाहिए इसमें। तो क्या आगे क्या उम्मीद अब करते हैं कि अगर जब ये रिजल्ट आ गया और बाहर की एजेंसी से जब कंडक्ट कराया गया एग्जाम, तो इसी तरह यहाँ कराना हो तभी विवादों से मुक्ति मिलेगी? देखिए, अभी तक जिस तरह से जेएसएससी जेईई का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है टीसीएस जैसे एजेंसी के द्वारा, इसी तरह से झारखंड का जितने भी मतलब आने वाले फ्यूचर में कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो या फिर सिपाही का हो, उत्पाद सिपाही का हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, उसको अगर टीसीएस जैसे भरोसेमंद एजेंसी से एग्जाम करवाई जाती है तो वो विवादों में नहीं रहेगी। क्योंकि टीसीएस मतलब ऐसा एजेंसी है जिसमें मतलब अभी तक तो किसी तरह का कोई मतलब दाग धब्बा नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्रेश है, और ये बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम भी कंडक्ट करवाती रहती है, और ये इंडिया में नहीं है, वो वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होगी वो टीसीएस जैसे एजेंसी से मतलब करवाई जाए, जिससे वो सारा एग्जाम फेयर तरीके से हो, और स्टूडेंट को इस तरह का मतलब किसी तरह का जो भी है धरना या आंदोलन वो सब करने का जरूरत ना पड़े। बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो पढ़ाई में ही मन लगाए और ये सब की नौबत ना आए, यही कामना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं न्यूज़ बाइस्कोप की तरफ से भी। लगातार आंदोलनरत थे ये अभ्यर्थी, और अब इन्हें अपना मुकाम मिला, अपने सपने को साकार करने का मौका मिला है। सभी सफल अभ्यर्थियों को एक बार फिर से न्यूज़ बाइस्कोप की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।